हम लोग अभी एक न्यू सम करते हैं। आज इशू ऑफ शेयर का ये 4th क्लास है। इसमें एक नया टाइप कर लेते हैं। उसके बाद तुम लोग का जो डाउट है हम देखेंगे। उसको बोलते हैं कैटेगरी टाइप का शेयर्स। कैटेगरी टाइप का शेयर्स है जिसमें एडवांस पार शेयर जो हम निकालते थे ऐसे नहीं करना है, थोड़ा अलग से। जैसे हम करा रहे हैं सम नंबर 54 इंपोर्टेंट सम्स है। 54 सम नंबर 54 करा रहे हैं। जिन लोगों के पास अभी सामने किताब नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो। इंपॉर्टेंट सम्स है। ईश्वर 4th क्लास है और ईश्वर का 1 हम अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं। 2, 3 भी आज कर देंगे। इसका क्लास पहले छूट गया, बात ठीक से देखे नहीं, एक बार देख लोगे। तो हम लास्ट डे कौन सा सम करवाए थे? 43। 45 46 होमवर्क था, हम बाद में चेक कर रहे हैं। पहले हम सम नंबर 54 कर देते हैं। पहले वर्किंग करते हैं, बाद में हम जनरल करेंगे। 54 में नया क्या है जो हम पहले नहीं किए थे? यहाँ पे देखो इश्यू हो रहा है 50,000 शेयर्स 10 each at a premium of 2 payable as 3 on application, 5 on allotment. Application 3, allotment 3 plus 2 equals to 5. बैलेंस जो है बाई 1 कॉल, फाइनल कॉल। बैलेंस 1 कॉल मीन्स फाइनल कॉल। 4। फाइनल कॉल इज 4। टोटल 10 plus 2। ओके, अब अप्लाइड अलॉटेड ऐसे टाइप का सम तुम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते। बार बार करके देखो या करो, रट्टा मार लो, याद कर लो। एक सम कर लोगे तो बहुत सारा सम का इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे बोला एप्लीकेशन रिसीव फॉर 80,000 शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 80,000 शेयर्स। इशू हो रहा है 50,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आया 80,000 शेयर्स। लेटर ऑफ रिग्रेट were issued to the applicants of 15,000। लेटर ऑफ रिग्रेट मतलब हम नहीं देंगे शेयर। कंपनी बोला तुम लोग को शेयर नहीं मिलेगा। मतलब ये कैटेगरी ए मानो, जिन लोग 15,000 शेयर अप्लाई किया था उसको कंपनी कोई शेयर नहीं देगा। मतलब क्या हुआ? ये रिफंड है, पैसा वापस देना है। दूसरा चीज क्या बोला? फुल अलॉटमेंट वाज में 20,000 शेयर, ये नया है। फुल अलॉटमेंट मतलब 20,000 एक कैटेगरी शेयर है, मानो वो कंपनी का बहुत क्लोज है। कंपनी क्या क्या
वो बोला था 20,000 शेयर चाहिए हमको, कंपनी उसको जस्ट 20,000 ही दिया, जितना मांगा इतना। मतलब इसको बोलते हैं फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट का मतलब है इसका कोई एडवांस अलॉटमेंट के लिए नहीं है, जितना मांगा था उतना ही तो है। ज़्यादा मांगा, कम शेयर हुआ तब जाके एडवांस होगा। ये जितना मांगा था उतना दिया। कैटेगरी बी हो गया। कैटेगरी सी पता नहीं है, देख लो कैसे करते हैं। इशू हो रहा है 50,000 इशू होगा, एप्लीकेशन आया 80,000, पहले लिख देते हैं। तो अभी बच रहा है कितना, 45,000 शेयर जो है उसको 30,000 शेयर दिया गया, मतलब इसका 15,000 शेयर एक्स्ट्रा दिया। 15,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दे। अब एडवांस पर शेयर जब निकालेंगे, पर शेयर जब निकालेंगे, ये 15,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 3 डिवाइड नंबर ऑफ शेयर इशूड। पहले करते थे 50,000, अभी करेंगे 30,000। क्यों ना, कैटेगरी बी जो है कोई एडवांस नहीं है, जितना शेयर मांगा था सिर्फ उतना शेयर दिया गया। सिर्फ कैटेगरी सी, मिस्टर सी मानो, कैटेगरी सी मतलब मिस्टर सी मांगा था कंपनी को 45,000 शेयर। 45,000 शेयर का पैसा एप्लीकेशन में भेजा था, कंपनी उसको 30,000 शेयर दिया, मतलब 15,000 का शेयर का पैसा क्या आइधा रिफंड मिलेगा या अलॉटमेंट में चल जाएगा। तो 15,000 इंटू एप्लीकेशन मनी, ये एप्लीकेशन मनी ऑलवेज होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड। पहले करते थे पूरा लेके, अभी करेंगे 30,000। तो कितना हो रहा है 1.5 पर शेयर एडवांस है। इसको बोलते हैं ग्रुप कैटेगरी शेयर। कैटेगरी मतलब एक एक कैटेगरी को अलग अलग सोचेंगे। कैटेगरी ए, मिस्टर ए मानो, उसको कोई शेयर नहीं दिया है। कैटेगरी बी जितना मांगा था उतना, उसको बोलते हैं फुल अलॉटमेंट। और कैटेगरी सी, इसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। कैटेगरी सी हो रहा है प्रोराटा। प्रोपोर्शनली दिया। कैटेगरी सी हो रहा है प्रोराटा अलॉटमेंट। और भी कैटेगरी डी, कैटेगरी ई ऐसे भी हो सकता है, अलग अलग सोचेंगे। ये अप्लाइड और अलॉटेड, कितना अप्लाई किया कितना मिला शेयर, ये देख देख के करना है। वर्किंग कर लो, 54 नंबर वर्किंग करो जल्दी। अब जानल करेंगे। नंबर 1 जैसे नॉर्मली करते हैं ऐसे लिखते जाओ। हमको तुम लोग करते जाओगे, मेरे लिए वेट नहीं करोगे। क्या डाउट होगा वो देखोगे, अदरवाइज तुम लोग आगे जाओ, हम पीछे पीछे जा रहे हैं। करते जाओ, इंतजार नहीं करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 80,000 एप्लीकेशन आया, 3 रुपया का। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ उतना डेबिट होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना शेयर इशू हो रहा है उसका पैसा जाएगा। 50,000 इंटू 3, टू बैंक अकाउंट होगा रिफंड 15,000, जिसको शेयर नील मिला वो रिफंड होगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये भी होगा 15,000 इंटू 3, 45,000।
एनी प्रॉब्लम? सर 8 और 15,000 ही हुआ था। ये 15,000 दोनों 15,000 है ना, ये रिफंड हुआ 15,000, एडवांस भी हो रहा है 15,000। तुमको 80,000 मिला ना, है ना? मिलो ना 80,000, देखो ना, 50, 15, 15, 80,000 मैच हो गया। अब अलॉटमेंट जैसे नॉर्मली ड्यू करते हो ऐसे करो। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी पूरा सा हम 50,000 देके करेंगे। 50,000 इंटू 5, कैपिटल में जाएगा 50,000 इंटू 3, 1,50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम होगा 50,000 इंटू 2, 1,00,000। 2,50,000 हो रहा है ना? राइट। अब देखना है कोई पैसा दिया या नहीं दिया। वन शेयर होल्डर, लाइन फॉलो करो, टू होम फुल allotment was made, failed to pay allotment money on 50 shares. Another shareholder to whom pro rata allotment was made, failed to pay allotment money on 100 shares. कैसे क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, वन शेयर जिसको फुल allotment इसी कैटेगरी का 50 शेयर नहीं दिया और इसी कैटेगरी का 100 शेयर नहीं दिया। पहला जो 50 शेयर है उसका फुल अलॉटमेंट मतलब क्या है, वो कोई एडवांस नहीं है, वो अलॉटमेंट में 5 रुपया करके ही देना है। और दूसरा जो प्रोराटा अलॉटमेंट है 5 रुपया में से 1.5 तो एडवांस था, वो 3 रुपया करके 3 रुपया 50 पैसा करके कॉल्सिनियर होगा। जिसका एडवांस है उसका कम होगा और जो एडवांस नहीं किया उसका ज़्यादा होगा। ये है बात, दो कैटेगरी का शेयर का पैसा नहीं दिया है, फुल अलॉटमेंट का और प्रोराटा अलॉटमेंट का। तो अभी एंट्री वही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट calls in area to equity share allotment account। और इसको प्रूव करोगे, हेलो हाँ बोलो, ना ना तुम्हें আসতে পারো, আসতে দিন। हाँ ओके ओके, ना चाबी नहीं चले আসে যাবে। अलॉटमेंट जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट होगा। डेबिट हुआ 2,50,000, क्रेडिट होगा 2,50,000। क्रेडिट में से क्रेडिट हो चुका 45,000, तो 2,05,000, 2,05,000, 2,05,000 कैसे किया हम लोग, 2,50,000 माइनस 45,000, ऐसे तो एक वे है। दूसरा वे हम बोल दे इशू हो रहा है, इशू हो रहा है 50,000, इसमें 20,000 शेयर जो है वो पूरा 5 रुपया देगा प्लस
30,000 जो शेयर है 5 रुपया देना था, बट 1.5 वो एडवांस दे के रखा। दो टाइप का है, एक टाइप का तुम ऐसे करके करने से मैच करेगा। अमन समझ में है? अमन हाँ सर, श्रुति समझ गया सर। समझ में है ना? तुम कैटेगरी तो तुम ऐसे पहले जैसा करने से नहीं होगा। कैटेगरी बी पूरा पैसा देगा, कैटेगरी सी कम देगा क्योंकि उसका एडवांस है। तो कॉल्सिन एरिया में भी ऐसा होगा। कॉल्सिन एरिया जब करेंगे 50 शेयर कैटेगरी बी का था, वो 5 रुपया करके ही कॉल्सिन एरिया होगा, प्लस 100 शेयर है 5 रुपया में से 1 रुपया 50 पैसा देख के रखा, तो 350 और 200 600 रुपया कॉल्सिन एरिया होगा। की पूरी कैलकुलेटर 2,04,400 3.5 into 100 350 होता है। 350 इधर आ रहा है, 600। यार बाबा হ্যাঁ মারুন 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 মার খাওয়ার কাজ করছি इक्विटी शेयर শুনে फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कर देता। कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 4 2 lakhs। किसी टाका 6 नंबर। और कोई ऐसा है जो फाइनल कॉल में भी अगेन 200 शेयर और एक जन और एक कैटेगरी 200 शेयर डिफॉल्ट बोलছে डिफॉल्ट ऑर्डर नहीं दिया। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा, पहले वो लिख लो। कॉल सीनियर होगा 50 इंटू 4 100 इंटू 4 200 इंटू 4। हम एक साथ कर सकते हैं 350 इंटू 4 1400। सब 50 और 100 तो बोलने की कॉल दी जो अलॉटमेंट नहीं दिया कुछ नहीं बोलने से, फर्स्ट कॉल नहीं देगा, फाइनल कॉल भी नहीं देगा, बाकी भी नहीं देगा। रूल है, बोल दिया तो अलग बात है, नहीं बोला तो नहीं दिया। 1,98,600 बैंक में। अब all the shares are forfeited, 9%. all the means 350 शेयर ही forfeited, all the shares are forfeited। 7 नंबर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 350 इंटू 10 पहले कॉल से नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट जिन लोग एलमेंट मनी नहीं दिया 150 इंटू 2 150 ही एलमेंट मनी नहीं दिया। देखो एलमेंट का जानल में देखो ना, वहां पे पता चल जाएगा। 2 कॉल सीन एरिया सारे कॉल सीन एरिया
अलॉटमेंट में कॉल कितना था? 600 प्लस 2000 टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 1800। प्रूफ करो। 50 दिया, क्या क्या दिया? 50 शेयर ओनली एप्लीकेशन दिया, 100 शेयर्स एप्लीकेशन दिया और एडवांस दिया, 200 शेयर्स एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया। ये सिर्फ एप्लीकेशन दिया, ये एप्लीकेशन दिया और एडवांस दिया, ये एप्लीकेशन दिया और अलॉटमेंट दिया। प्रीमियम नहीं लोगे। प्लस 450 1900 आता है। 150 चिलो 150 राइट 150। इसका बाद री इशू हो रहा है। कितना शेयर इशू किया? फर्स्ट 150 शेयर्स, पूरा शेयर इशू नहीं हो रहा है। पहला 150 का मतलब, पहला 150 का मतलब 50 और 100 ये दोनों शेयर इशू हो रहा है। कितना करके? 9। बैंक अकाउंट डेबिट 150 into 9 1350। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 150 into 1 150 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1500 150 into 10 9 में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये जो अमाउंट होगा सिर्फ 150 का लेना है। ये वाला प्रूफ लोगे, ये वाला प्रूफ लोगे, पूरा प्रूफ नहीं, इसी का प्रूफ लोगे, 200 का नहीं लोगे। 150 तक का लेंगे। 50 into 3 150 तक लो। 100 into 3 plus 1.5 माइनस जितना फॉर फ्यूचर डेबिट 150, तो कितना हो रहा है? 450। 450। ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट बोला, नहीं ऐसे नहीं होगा, समझे? तो बैलेंस शीट करने से पहले हम एक कैश बुक बना लेंगे, मतलब बैंक अकाउंट। करो, बैंक अकाउंट बनाओ। बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट में हम लोग जानल देख कैसे बैंक रिलेटेड आइटम यहाँ पे डाल देंगे। ओनली बैंक रिलेटेड आइटम जान लेगा। नंबर 1 एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ बोलो।
তুমি লিখে নিয়ে এসো, আমি দেখে নেবো, শুধু লিখে নিয়ে এসো। টাকাগুলো লিখবে না, শুধু আমি এগুলো লিখে इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पहला चैनल बैंक में, ओनली बैंक कितना है? पहला चैनल में क्या है? 2 लाख for it. से बैंक बोलोगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक चैनल देखो, Two equity share. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 lakh 400. 2,04,400 लिखो। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,98,600 बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 45,000, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,40,000 बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 45,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,04,400, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,98,600, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अभी जो रीच हुआ, ये जो बैंक चैनल, ये जो से बैंक अमाउंट लेंगे 1350 बाई बैलेंस सीडी, टोटल कितना हो रहा है? सिक्स लाख लेस करके 5,59,350 भारी माल 5 लाख 5,99,350 जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाओगे या कैलकुलेटर में प्लस माइनस कर सकते हो, ऐसे बात नहीं है, जरूरी नहीं है। बैंक का बैलेंस शीट में तो चाहिए, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट बना लिया। अब बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट जैसे टी फॉर्म में तुम लोग बनाते थे पहले, ऐसे नहीं होगा। अभी शेड्यूल 3 कंपनी बैलेंस शीट के हिसाब से होगा। लिखो, ऐसे बनाओ, 2 कॉलम होगा, एक नोट्स टू अकाउंट्स, एक होगा रुपीस, बैलेंस शीट एज ऑन, डेट नहीं दिया है, बैलेंस शीट ऑफ अपोलो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। of अपोलो इंडस्ट्रीज पहले लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये फॉर्मेट याद करना। इक्विटी या लायबिलिटी जब भी बैलेंस शीट बनाने बोलेंगे हम, ये बैलेंस शीट देख के कॉपी कर लेना, उसके बाद मिसिंग फिगर में हम डाल देंगे। इसमें नंबर ए में शेयर होल्डर फंड
शेयर होल्डर फंड, इसी का अंदर नंबर स्मॉल ए में शेयर कैपिटल, एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होगा, वहां पे ऑथराइज कैपिटल दिखाओ, इशूड कैपिटल दिखाओ, सब्सक्राइब कैपिटल दिखाओ, पेड अप कैपिटल दिखाओ, ये सब दिखाना पड़ता। तो हम लोग का इस समय इतना कुछ है नहीं। कितना शेयर इश्यू हो रहा है? 50,000। रुको, तुम लोग नहीं लिखोगे, देख के लिखोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, $50,000 इशू हुआ था, हम तुम लोग को वर्किंग दिखा रहा है। उसमें फॉरफिट हुआ था 350, हुआ था कि नहीं? 350 शेयर फॉरफिट हुआ था। अब 150 शेयर इशू हो गया। कितना? इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, कितना आ रहा है देखो, 4,95,000, 4,95,000। तो अल्टीमेटली 50,000 शेयर इशू हुआ था, 350 प्रॉफिट हुआ है, 150 शेयर इशू हो रहा है, इंटू सर 4,98,000 होगा सर। हम डाउट हुआ बोल के हम कर रहे हैं 4,98,000। अच्छा, लेस कॉल्स इन एरिया है नहीं, तुम बोलो तो है। जितना डेबिट हुआ था उतना क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया, देखो सारा कैंसिल हो चुका। कुछ बैलेंस रहता कॉल्स इन एरिया का तब लिखते ऐड शेयर फॉरफीचर। फॉरफिट अकाउंट में पहले कितना पैसा था? 1800 था क्रेडिट में, माइनस डेबिट हुआ 150, दोबारा डेबिट हुआ 450, तो बचा कितना? 1200, है ना? तो हो रहा है बाहर 4,99,200 लिखो। हम 150 को भी लेस कर दिए, इसलिए ऐसा। दूसरा हेडिंग होगा रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें हम लोग का कैपिटल रिजर्व कितना आया बोलो तो? 450 कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी हम लोग का रिजर्व सरप्लस में लिखना है, ये भी रिजर्व सरप्लस में लिखेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम 3 नंबर जानने में क्रेडिट कितना है? फॉरफीचर टाइम में डेबिट कितना किया? तो 99,700। मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट, शेयर फॉरफीचर भी क्रेडिट माइनस डेबिट। कैपिटल बी में नॉन करेंट लायबिलिटी, ये सब में है नहीं। कैपिटल सी में करेंट लायबिलिटी सब में नहीं है।
आप टोटल कर दो। सर एसेट साइड आ जाओ। टोटल कितना हो रहा है? तो नॉन करेंट एसेट्स की नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी है 5,99,000। एसेट्स में नीचे करिए, पहले हम लोग लेफ्ट और राइट करते थे, अभी ऊपर और नीचे करेंगे। पहले होगा नॉन करेंट एसेट्स, पहले होगा नॉन करेंट एसेट्स, इसके अंदर हेडिंग होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीई बोलते हैं। इसका अंदर होगा नंबर ए में होगा टेंजिबल एसेट्स, इसको छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर। बी में इंटेंजिबल एसेट लिखता है, मतलब गुडविल, पेटेंट्स। सी में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, सी में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये सब में नहीं है, जस्ट फॉर्मेट हम लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है करेंट एसेट्स, ये था नॉन करेंट एसेट्स, ये हुआ करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज लिखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल लिखते हैं, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर ऑफ बियर, ट्रेड मतलब डेटर प्लस बियर को ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। और लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इसमें बैंक लिखेंगे। हम लोग का बैंक कितना निकला, बैंक अकाउंट जो बनाए हैं 350 और टोटल 5,99,350। बस टोटल मैच हो गया ना, मैच किया ना। ये हो गया बैलेंस शीट। कॉपी करो। सर इन्वेंटरी से बायोमेट्रिक की लेगा स्टॉक, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटा प्लस बियर, हम नीचे में हैं। रवि लिख रहे हाँ, रवि। ऊपर। हाँ बैलेंस शीट बोलने से बैलेंस शीट बनाएंगे, कैश बुक बोलने से बैंक अकाउंट बनाएंगे, जर्नल बोलने से जर्नल बनाएंगे, इसके बाद जो समय जो बोलेगा वो बनेंगे। ये जो बोले थे। लिखो कैश एंड कैश रिसीव। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश बैंक रिलेटेड, ओके यहाँ पे बैंक ओनली है। और सारा ईश्वर शेयर का चैप्टर में हम लोग इसका बाद हम शॉर्टकट में करेंगे। एसेट साइड में बैंक लिख देंगे, लाइबिलिटी साइड में ऊपर लिखेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। आज के अनेक से क्लियर हुई। एक कैटेगरी जो सम रहेगा, एक एक कैटेगरी को अलग अलग सोचेंगे, ठीक है। ये तो बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट हम लोग का है, तो फाइनल अकाउंट में तो पूरा बैलेंस शीट बनाएंगे, बट हम लोग का ये सम में ओनली बैंक का जरूरत होगा, ओनली बैंक का जरूरत होता है। हम लोग ऐसे साइड बैंक करेंगे और लायबिलिटी साइड में हम लोग का वही शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस तक जेनरली होता है। नहीं, हम लोग का कंपनी का बैलेंस शीट नॉर्मल नॉन अदर देन कंपनी जो है, पार्टनरशिप है, इंडिविजुअल है, उसका ऐसे नहीं होता है, ओनली कंपनी का ये होता है।
समझ गए? तो अब हम लास्ट डे जो होमवर्क दिए थे उसको देख रहे हैं। अब मूड नहीं है। हैं बोलो, वो किए हो, क्या हुआ है, नहीं डाउट है? वो पर मूड नहीं है। हमको 46 का 9 नंबर एडजस्टमेंट लिखा हमको या वो तो वो दो सम हो गया तो हम यहाँ पे ऑफ करेंगे, नहीं तो तुम लोग चेक, तुम लोग का हो गया अमन? हाँ सर हो गया, दोनों हो गया। दोनों हो गया। अच्छा ग्रुप में दे दोगे तो थोड़ा, तो इन लोग देख लेगा तो टाइम वेस्टेज नहीं होगा। ओके ठीक है सर, ठीक है सर, दे देंगे। ओके।